जहां टमाटर के भाव बढ़ रहे हैं वहां घर के भाव ना बढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है। सेम यही वाला व्यू मिलने वाला है आपको पर फ्लोर। यहाँ पर मिलते हैं 4 फ्लैट। पहली यूएसपी है कि आपको इस तरफ मिल जाती है बे विंडो। सच कहूं तो कई बार समझ ही नहीं आता है ये मुंबई है या फिर पुणे। घर के कारपेट मुंबई की तरह यहाँ पर भी तो छोटे होते जा रहे हैं। जहाँ पहले एक से ज्यादा बालकनी देखने को मिलती थी, आजकल तो यहाँ पर एक, वो भी छोटी सी बालकनी देखने को मिलती है। और अब यूटिलिटी एरिया भी तो किचन के साथ में एनक्लोज्ड हो गया है। जहाँ टमाटर के भाव बढ़ रहे हैं वहाँ घर के भाव ना बढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है। और ऐसे में डबल बालकनी वाला विद सेपरेट यूटिलिटी एरिया, वो भी डिसेंट कारपेट का और मार्केट प्राइस से थोड़ा सा कम फ्लैट मिलना कितना मुश्किल है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा, लेकिन हम है ना, हमारा काम तो आपके लिए मार्केट के बेस्ट प्रोजेक्ट को लेकर आना है। और आज वाला प्रोजेक्ट तो आपको देखते ही पसंद आ जाएगा। ये एक हाईवे टच प्रोजेक्ट है। मेरे पीछे आ जाता है मुंबई बैंगलोर हाईवे, और आज के प्रोजेक्ट को इस हाईवे के साथ साथ आउंध रावेत बीआरटी रोड की भी अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है। अगर आपका ऑफिस है आउंध में और आपकी वाइफ जॉब करती है हिंजेवाड़ी, तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये परफेक्ट प्लेस हो जाएगी आप दोनों के लिए, क्योंकि आप दोनों को यहाँ से आपके ऑफिस का डिस्टेंस ज्यादा दूर भी नहीं पड़ेगा। और आज का जो प्रोजेक्ट है वो फ्री होल्ड लैंड पर बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट की बहुत सारी यूएसपी है, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे फ्लैट का टूर करते हुए। आ जाइए मेरे साथ। तो अब मैं आ चुकी हूँ सैंपल फ्लैट के अंदर, और ये जो घर है ये एक्चुअल बिल्डिंग के अंदर है, तो हो सकता है आपको हमारी आवाज में डिस्टरबेंस देखने के लिए मिले। और घर के साथ आपको मिल जाता है डिजिटल डोर लॉक, और इस तरफ आ जाता है इस घर का प्यारा सा लिविंग रूम। और इस प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी यूएसपी ये है कि आपको पर फ्लोर यहाँ पर मिलते हैं 4 फ्लैट्स, और साथ में आपको मिलती हैं 3 लिफ्ट। और इस लिविंग रूम की यूएसपी ये है कि आपको यहाँ पर बालकनी तो मिलती ही है, साथ में आपको इस तरफ विंडो भी मिल जाती है। और जब घर इस तरह से फुल्ली वेंटिलेटेड रहता है तो घर के अंदर फीलिंग भी तो एकदम फ्रेश आती है। और आपको डाइनिंग एरिया प्लस आपको लिविंग रूम से भी तो बाहर का बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। बात करो लिविंग रूम के साइज की, तो ये है 16 बाय 12, और फ्लोरिंग के लिए यूज किए गए हैं 2 बाय 4 के, वो भी विट्रीफाइड टाइल्स। तो चलिए अब हम चलते हैं बालकनी की तरफ। जो ये बालकनी है लगभग स्क्वायर शेप की है। बालकनी का साइज है 7.9 इंटू 7, और आपको यहाँ से सेम यही वाला व्यू मिलने वाला है। और मुझे पसंद आता है जब बालकनी ऊपर से कवर रहती है, क्योंकि पुणे में जो मॉनसून का वेदर है वो सबसे ज्यादा अमेजिंग रहता है। ग्रीनरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और यहाँ से आप एक अमेजिंग सा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं किचन की तरफ। और टीवी का प्रोविजन आपको मिलने वाला है इस वाली वॉल पर, और डाइनिंग एरिया के ऑपोजिट में ही तो आ जाती है आपकी किचन। आ जाइए अंदर। किचन में आपको मिलता है एल शेप का ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म। नीचे के स्पेस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं ट्रॉलीज डिजाइन करने के लिए। किचन का साइज है 8 इंटू 9.1, और आजकल एनक्लोज्ड यूटिलिटी एरिया का ट्रेंड काफी चल रहा है, बट यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल लेआउट मिलता है। मुझे ये काफी पसंद आता है। अगर आपको चाहिए जो ये आपका सेपरेट यूटिलिटी एरिया है कि किचन के साथ में एनक्लोज्ड हो जाए, तो यहाँ पर वो वाला ऑप्शंस भी अवेलेबल है। और रावेत में तो ऑलरेडी डी मार्ट है, जहाँ से आप ले सकते हैं ग्रोसरी। और अगर आपको ग्रोसरी बहुत ही ज्यादा पास से बाय करनी है, तो रावेत का मुकेश चौक लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और किचन में भी अच्छा वेंटिलेशन मिलेगा, क्योंकि यूटिलिटी एरिया का दरवाजा इस तरफ है, और उसके अलावा आपको यहाँ पर विंडो भी तो दी गई है। आ जाइए यूटिलिटी एरिया में। बात करूं मैं इसके साइज की, तो इसका साइज है 3.9 इंटू 10.7, और ये भी इस तरह से कवर रहेगा, तो बिना टेंशन के आप यहाँ पर अपनी वॉशिंग मशीन भी लगा सकते हैं। इतना बड़ा है कि कपड़ों का स्टैंड भी यहीं पर फिट हो जाएगा। और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर भी आपको ओपन स्पेस दी गई है। तो चलिए अब चलते हैं हम आपके बच्चों के बेडरूम की तरफ।
और अच्छा लगेगा आपको जानकर कि कॉमन वॉशरूम के ऑपोजिट में आपके बच्चों का बेडरूम नहीं है, यहाँ पर कुछ और है। यहाँ पर दिया गया है कॉमन वॉश बेसिन और नीचे भी स्पेस दी गई है। काफी सारा स्टोरेज आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं, प्लस ऊपर भी तो स्पेस मिल जाती है स्टोरेज के लिए और आप इसे इजीली एक्सेस कर पाते हैं अपने डाइनिंग एरिया से भी। तो आ जाइए बच्चों के बेडरूम में। और बच्चों के बेडरूम का साइज है 10 इंटू 10.10। पहली यूएसपी है कि आपको इस तरफ मिल जाती है बे विंडो, तो बच्चों को यहाँ पर बैठकर बुक रीडिंग करने में बड़ा मजा आने वाला है। और दूसरी यूएसपी कि विंडो के दोनों साइड में आपको इस तरह से स्पेस मिल जाती है स्टोरेज के लिए। और यूजुअली हमें बच्चों के बेडरूम 10 बाय 10 देखने के लिए मिलते हैं, ये उससे बड़ा है। ये स्पेस मिल जाती है, यहाँ पर आप बच्चों के लिए बेड डिजाइन कर सकते हैं। सामने वॉल मिल जाती है जहां पर आप डिजाइन कर सकते हैं एक बड़ा सा कबर्ड। और रावेत लोकेशन में बच्चों के लिए अच्छे स्कूल के ऑप्शंस ऑलरेडी हैं, पर ताथावड़े लोकेशन भी यहां से काफी पास में है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का हब है, तो आप उसके साथ भी इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं कॉमन वॉशरूम की तरफ। मेरे लेफ्ट साइड में आ जाता है कॉमन वॉशरूम और बच्चों के बेडरूम की आपको ये वाली वॉल भी तो मिलती है जहां पर आप बच्चों का आर्ट वर्क डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहां से आते जाते आपको मजा भी बड़ा आने वाला है। तो वॉशरूम को देखते हुए आ जाइए अपने बेडरूम में। और आपके रूम की सबसे पहली यूएसपी ये है कि दरवाजे के पीछे स्पेस मिलती है जहां पर ड्रेसिंग टेबल डिजाइन कर सकते हैं, साथ ही स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं स्टोरेज के लिए। और इस तरफ है आपका बेडरूम, जो इसका साइज है वो है 10 बाय 12 और तथावड़े में आने वाला इओन आईटी पार्क और WTC आज के प्रोजेक्ट से लगभग 15 मिनट की ड्राइव पर हैं। और प्रोजेक्ट के अंदर आपको ई चार्जिंग पॉइंट जैसी फैसिलिटी भी मिल जाती है और प्रोजेक्ट के अंदर आपको काफी सारी एमिनिटीज मिलती हैं, पर स्विमिंग पूल यहाँ पर नहीं है। पर देखा जाए तो इसका फायदा आपको हो जाता है कि जो सोसाइटी चार्जेस रहेंगे वो आपको कम भरने पड़ेंगे। और यहाँ से सेंटोसा रिजॉर्ट लगभग 5 मिनट की ड्राइव पर है, वहां पर वाटर पार्क भी आपको मिल जाएगा। और ये वाली वॉल आपको मिल जाती है तो आप यहाँ पर एक बड़ा सा कबर्ड डिजाइन कर सकते हैं। और मास्टर बेडरूम है तो बालकनी तो मिलेगी ही मिलेगी, जो आ जाती है इस तरफ। बालकनी में आपको मिल जाते हैं स्लाइडिंग डोर्स और इस बालकनी का साइज है 10 इंटू 4.7 और ये बालकनी ऊपर से इस तरह से कवर रहने वाली है। यूजुअली आपने रेक्टेंगुलर शेप की बालकनी देखी होगी, स्क्वायर शेप की बालकनी देखी होगी, इसका लेआउट थोड़ा अलग है और बनाने का पर्पस ये है ताकि जो आपकी बिल्डिंग है आसपास के प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में स्टैंड आउट करे। और जो आपको व्यू मिलेगा वो तो आपके सामने है। सारे के सारे फ्लैट्स प्रोजेक्ट के ईस्ट वेस्ट फेसिंग फ्लैट्स हैं, तो वास्तु के अनुसार काफी अच्छे माने जाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अटैच वॉशरूम की तरफ। और आपको इस तरफ वॉल मिल जाती है, आप यहाँ पर वार्डरोब डिजाइन कर सकते हैं। और जो पहली मैंने आपको यूएसपी बताई थी रूम की वो ये वाली स्पेस थी, तो आ जाइए इस तरफ। और ये जो वॉशरूम है इसका साइज है 7.10 इंटू 4 और नीचे यूज किए गए हैं एंटी-स्किड टाइल्स। जो भी यहाँ पर फिटिंग्स हैं जैगुआर ब्रांड के हैं। और आप जो ये देख रहे हैं ओवरहेड शावर, इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो चलिए अब हम चलते हैं लिविंग रूम में जहां पर हम डिस्कस करेंगे इस प्रोजेक्ट की और डिटेल्स।
अब बात करते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स की। ये प्रोजेक्ट आ जाता है रावेत लोकेशन में और ये मुंबई बैंगलोर हाईवे टच प्रोजेक्ट भी है। ये फैला हुआ है 34,000 स्क्वायर फीट में, जिसमें आपको टोटल एक टावर मिलता है और एक टावर के अंदर आपको मिलती है 2 विंग और यहाँ पर फ्लोर सिर्फ 4 ही फ्लैट्स रहने वाले हैं और हर एक विंग के अंदर आपको मिल जाती है 3 लेवल पार्किंग प्लस 22 फ्लोर्स। अगर आप ऊपर का घर लेंगे तो आपको अमेजिंग लाइफ टाइम ओपन व्यू ही मिलने वाला है और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ सारे के सारे फ्लैट्स यहाँ पर ईस्ट वेस्ट फेसिंग भी हैं। आपको यहाँ पर 2 BHK में मिल जाते हैं 2 वेरिएंट। सबसे छोटा कारपेट है 755 स्क्वायर फीट और उससे बड़ा है 760 स्क्वायर फीट। जो आपने देखा ये सैंपल फ्लैट, इसका कारपेट है 755 स्क्वायर फीट और प्राइसिंग शुरू होती है 70 लाख रुपीस से और इस प्रोजेक्ट में आपको सारी बेसिक एमिनिटीज मिल जाती हैं। बात करूं प्रोजेक्ट के पोजीशन की तो बाय रेरा प्रोजेक्ट का पोजीशन है दिसंबर 2025 और जो बिल्डर ने कमिटमेंट किया है वो है मई 2025। अगर आप करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट की साइट विजिट तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके लिए साइट विजिट करना पॉसिबल नहीं हो रहा, आप चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स आपके घर पर आए, पूरा प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन करें, तो वो सर्विस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। साथ में हम मदद करते हैं होम लोन प्रोसेसिंग में भी। अगर आपने अभी भी इंस्टा पर हमें फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाइए, आज तो हमें फॉलो कर ही डालिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।